रामायण और महाभारत के 5 गुप्त रहस्य। रामायण के 5 गुप्त रहस्य कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, राम सेतु का रहस्य। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम की वानर सेना ने श्रीलंका जाने के लिए एक सेतु बनाया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। यह पुल आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में मौजूद है। नासा की सैटेलाइट इमेज में भी इसका अस्तित्व दिखता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह एक वास्तविक संरचना हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात पर बहस करते हैं कि यह प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। नंबर 2, हनुमान जी का कालजयी अस्तित्व। हनुमान जी अमर है और उन्हें अष्ट चिरंजीवियों में गिना जाता है। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और राम नाम का जाप कर रहे हैं। कई संतों और यात्रियों ने द्रविड़ क्षेत्र, विशेषकर हिमालय और झारखंड के जंगलों में हनुमान जी के दर्शन करने का दावा किया है। नंबर 3, सीता माता का असली जन्म स्थान। प्रचलित मान्यता के अनुसार सीता माता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था, लेकिन कुछ ग्रंथों में उनका जन्म मिथिला क्षेत्र के किसी अन्य स्थान पर बताया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वे धरती की पुत्री थी और स्वयं धरती से उत्पन्न हुई थी। नंबर 4, रावण का वध पूर्व निर्धारित था। रावण के वध को केवल एक लीला नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित घटना माना जाता है। भगवान विष्णु के जय और विजय नामक द्वारपालों को श्राप मिला था कि वे राक्षस बनकर धरती पर जन्म लेंगे और उनका अंत विष्णु अवतार के हाथों होगा। इसी कारण रावण का जन्म हुआ और श्री राम ने उनका वध किया। नंबर 5, लक्ष्मण रेखा का रहस्य। अधिकांश रामायण कथाओं में लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा का उल्लेख मिलता है, जिसे पार करने के कारण माता सीता रावण द्वारा हरण की गई, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है। यह कथा तुलसीदास की रामचरितमानस और अन्य लोक कथाओं से लोकप्रिय हुई है। महाभारत के 5 गुप्त रहस्य। नंबर 1, अश्वत्थामा आज भी जीवित है। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था कि वे 3000 वर्षों तक भटकते रहेंगे और कोई उन्हें मुक्ति नहीं देगा। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा के दर्शन किए हैं, खासकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के जंगलों में। नंबर 2, कर्ण की कवच कुंडल की सच्चाई। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच कुंडल धारण किए हुए थे, जो उन्हें अमृतत्व प्रदान करते थे। जब इंद्र ने ब्राह्मण रूप में उनसे यह कवच कुंडल दान में ले लिया, तब वे अपनी सुरक्षा खो बैठे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संभव हो सकता है कि यह कवच कोई विशेष धातु से बना हो, जो उन्हें अद्भुत शक्ति देता हो। नंबर 3, द्रौपदी का असली स्वरूप। कहा जाता है कि द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, बल्कि अग्नि से उत्पन्न एक दिव्य स्त्री थी। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि वे देवी काली का अवतार थी, जो कौरवों के संहार के लिए धरती पर आई थी। नंबर 4, महाभारत युद्ध का परमाणु युद्ध से संबंध। कई इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत युद्ध में कुछ ऐसे हथियारों का उपयोग हुआ था जिनकी शक्ति आधुनिक परमाणु हथियारों से मिलती जुलती है। ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का वर्णन ऐसा है, जिससे यह संभावना जताई जाती है कि प्राचीन भारत में उन्नत युद्ध तकनीकें मौजूद थी। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद जब अपनी लीला समाप्त की, तो उनके शरीर को जरा नामक शिकारी ने गलती से तीर मार दिया, लेकिन यह केवल एक संयोग नहीं था। यह विष्णु के पूर्व जन्म श्री राम के काल का एक कर्मफल था। जब श्री राम ने बाली को छिपकर तीर मारा था, इस घटना को कर्म का चक्र कहा जाता है। ये रहस्य दिखाते हैं कि रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इतिहास, विज्ञान और गूढ़ रहस्यों का अद्भुत संगम भी है।
you like my video, subscribe my channel, share my video and comment.